एडमिरल विलियम ने अपने सील के दिनों के अनुभवों को इस किताब में बहुत रोचक तरीके से दिया है। उन्होंने अपनी बेहद मुश्किल ट्रेनिंग में जो भी सीखा था, उसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इम्पॉर्टेंट लेसन्स में बदल दिया है, जिन्हें आप आगे पढ़ेंगे। तो आइए इस किताब के लेसन्स पढ़कर सब कुछ सीखते हैं। लेसन 1, वेक अप एंड डू द राइट थिंग। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर अपना बिस्तर बनाएं। लेखक जब नेवी सील में थे तो सबसे पहले हर सोल्जर को यही काम करना होता था, क्योंकि उन सब के कमरे की इंस्पेक्शन होती थी। यहीं से विलियम ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट सबक सीखा। सुबह उठते ही अगर आप सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने आज के दिन एक बढ़िया काम किया है। आपको खुद पर प्राउड फील होगा और आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो पाएगी। आप में डिसिप्लिन की सेंस भी विकसित होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें इस बुक समरी को पढ़ने को ज़रूर बोलें, क्योंकि बच्चे आलसी होते हैं, लेकिन किताब पढ़कर उन्हें भी उठते ही अपना बिस्तर बनाने की मोटिवेशन मिलेगी और बाकी सबक भी उन्हें नया ज्ञान देंगे, इसलिए उनके साथ शेयर करें। लेसन 2, टीम वर्क इज़ द की। अगर आपको खुद में या दुनिया में बदलाव लाना है तो अच्छी टीम बनानी होगी और उनके साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। एक बार ट्रेनिंग के दौरान लेखक और उसके दोस्तों को समंदर में एक 10 फुट के राफ्ट को पैदल मारकर कई दिन तक चलाना था। कभी कभी लेखक पैदल मारकर थक जाते थे और उनसे और नहीं हो पाता था, तब वे रेस्ट लेने लगते थे। लेकिन तभी कोई न कोई टीममेट जो रेस्ट कर चुका होता था पैदल मारने लगता था, और इस तरह राफ्ट कभी नहीं रुका बल्कि आगे बढ़ता रहता था। ऐसे ही जब दूसरे साथी थके होते थे तो लेखक रिकवर होकर पैदल मारने लगते थे। दोस्तों, आप भी ऐसे ही किसी बड़े काम को टीम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। कोई बिजनेस लगाना हो तो भी आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टीम में लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, जिनका पैशन और जुनून आपके जैसा ही हो, नहीं तो ईगो की वजह से लड़ाई होने लगेगी। आप यह भी जानते होंगे कि जैक मा ने अपने 20 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी कंपनी अलीबाबा की शुरुआत की थी। वे अकेले इतनी बड़ी कंपनी कभी भी खड़ी नहीं कर सकते थे, इसलिए टीम की ताकत को प्रयोग में लाना सीखें। लेसन 3, ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर। अगर दुनिया को बदलना है तो फ्यूचर की सोचें। पास्ट की बुरी घटनाओं को भुला दें। बहुत से लोग पास्ट में ही जी रहे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग पास्ट के फैमिली डिस्प्यूट्स को बहुत सी जनरेशन्स तक खींचते रहते हैं, लेकिन इससे उन्हें मिलता क्या है? वे कभी शांति और सुकून का जीवन नहीं जी पाते। ईश्वर ने एक ही जीवन दिया है और उन्हें इसमें कभी खुशी नहीं मिलती। ऐसे ही किसी का बिजनेस पास्ट में फेल हो गया हो तो वह दोबारा कोशिश ही नहीं करता, बस हिम्मत हारकर बैठ जाता है। लेकिन लेखक कहता है कि पास्ट की गलतियों से सबक लेना चाहिए। बुरा वक्त हमें जरूरी सबक देकर जाता है, हमें उससे सीख लेकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह लगातार प्रयास से सफलता निश्चित हो जाती है। हर बड़ा आदमी 1000 बार फेल होकर ही बड़ा बना है। एडिसन का एग्जाम्पल तो सबको पता ही है। ऐसे ही इलॉन मस्क या स्टीव जॉब आदि ने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया था। आप उनके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। इलॉन मस्क बायोग्राफी बुक समरी इन हिंदी। स्टीव जॉब्स बायोग्राफी बुक समरी इन हिंदी। बड़ी बड़ी कंपनीज हमेशा फ्यूचर का सोचती हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन की कंपनीज हर साल फ़ोन के नए नए मॉडल्स लेकर आती रहती हैं। वे यह नहीं सोचते कि अब ये मॉडल बन गया है, अब अगले 10 साल तक कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वे हमेशा नए नए बदलाव करते रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर हमेशा बदलाव लाता है। जैसे अब तक हम 4G इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसके बाद 5G, 7G आदि भी आ चुके हैं, और फ्यूचर में और भी एडवांसमेंट होती रहेगी। इसलिए फ्यूचर पर होप लगा कर रखें और आगे बढ़ने के प्रयास जारी रखें। लेसन 4, योर डिटर्मिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन टैलेंट। इंसान को उसका दृढ़ निश्चय सफल बनता है। टैलेंट का रोल होता तो है लेकिन कम, इसलिए तो बहुत से टैलेंटेड लोग दफ्तरों की जॉब कर रहे हैं, जबकि वे चाहते तो लेखक, डायरेक्टर, पेंटर या सिंगर आदि भी बन सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने टैलेंट को परस्यू करने का दृढ़ निश्चय नहीं किया होता है। इसके मुख्य कारण होते हैं रिस्क लेने का डर, परिवार की जिम्मेवारी, गरीबी, नौकरी से सिक्योरिटी की इच्छा। आपने बहुत से आर्टिस्ट्स के बारे में सुना होगा कि वे सनकी या पागल होते हैं। दरअसल वे इतने जिद के पक्के होते हैं कि अपने टैलेंट पर ही काम करना चाहते हैं। उन्हें नौकरी से कोई मतलब नहीं होता। कई बार तो उन पर भूखमरी की नौबत तक आ जाती है। समाज उन्हें ताने देता है, वे सड़क पर सो जाते हैं। क्या एक नॉर्मल इंसान यह सब कर सकता है? इस सब के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो धुन का पक्का हो।
आपने यह भी सुना होगा कि A ग्रेड वाले स्टूडेंट्स कुछ C ग्रेड वालों के लिए काम करते हैं, क्योंकि A ग्रेड वाले जल्दी से नौकरी ले लेते हैं और फंस जाते हैं, जबकि C ग्रेड वाले जॉब न मिलने की वजह से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। वे उस गोल पर जुटे रहते हैं और अपनी धुन की वजह से एक दिन उन्हें सफलता मिल ही जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसे आगे बढ़ाने का दृढ़ निश्चय अभी कर लीजिए। ऐसा जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं, और एक दिन जब आपको लगे कि अब आपका वक्त आ गया है तो आप अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाकर सबको अपना जादू दिखा दें। लेसन 5, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स बुक, मेक योर बेस्ट समरी इन हिंदी। लेखक कहते हैं कि अगर आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो कभी भी सर्कस से न डरें। सील रेजिमेंट में सर्कस का मतलब है 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो फेल होने वाले सैनिक को करनी पड़ती है। विलियम बताते हैं कि जब भी वे और उनका कोई साथी स्विमिंग में फेल हो जाता था तो उन्हें सर्कस में भेज दिया जाता था। वहाँ उन्हें 2 घंटे तक बहुत ही टफ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती थीं। इससे वे स्ट्रिंग बन जाते थे और उनका स्टैमिना भी बढ़ जाता था। ऐसे ही वे जितनी बार भी फेल होते, उन्हें उतनी बार सर्कस में जाना पड़ता। लेकिन इस सब से वे इतने मजबूत हो गए कि दुनिया का कोई सोल्जर उन्हें हरा नहीं सकता था। ऐसे ही आप जिंदगी में मिलने वाले फेलियर्स के साथ कर सकते हैं। फेलियर्स मिलने के बाद आप सर्कस की तरह और ज़्यादा मेहनत करें और तब तक ऐसा करते रहें जब तक सक्सेस नहीं मिलती। यही दुनिया की सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील का सीक्रेट है। कुछ लोग फेलियर से हताश हो जाते हैं, लेकिन अब आपको पता चल ही गया होगा कि फेलियर को कैसे हैंडल करना है। जुटे रहिए और फेलियर एक न एक दिन सक्सेस में बदल जाएगा। लेसन 6, वन पर्सन कैन यूनाइट अ ग्रुप। विलियम अपने ट्रेनिंग के समय का एक रोचक एग्जाम्पल देते हैं। एक बार उन सबको एक बहुत ही मुश्किल टास्क करना था। जब टास्क आधा ही हुआ था तो बहुत से सोल्जर टूट चुके थे और बहुत से उस काम को छोड़कर वहां से जाना चाहते थे। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। एक सोल्जर कीचड़ में भाग रहा था और उसने एक गीत गाना शुरू कर दिया था। तभी एक दूसरे सोल्जर ने भी उस गीत को गाना शुरू किया। एक एक करके सब सोल्जर्स उस गीत को गाने लगे। सब में नया जोश भर गया और सब उठ खड़े हुए। सब फिर से काम में जुट गए और इस तरह वह मुश्किल काम पूरा हो गया। तो इस एग्जाम्पल से लेखक कहना चाहते हैं कि कई बार एक आदमी भी पूरे ग्रुप को यूनाइट कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति आगे चलकर महान लीडर बनते हैं। अगर आपको भी लाइफ में सफल होना है तो एक लीडर की तरह ग्रुप को जोड़कर रखना सीखें। बुरे वक्त में भी हिम्मत न हारें, बल्कि जो निराश हो गए हैं उनमें जोश भर दें। सब आपको लीडर जैसा सम्मान देंगे और आप दुनिया में पॉजिटिव परिवर्तन भी ला पाएंगे। लेसन 7, रीच डीप इनसाइड योरसेल्फ ड्यूरिंग डार्क मोमेंट्स। एक बार विलियम को ट्रेनिंग के दौरान पानी के नीचे 2000 मीटर तक तैर कर जाना था और एक पनडुब्बी में एक फेक माइन लगानी थी। जब विलियम तैरकर जा रहे थे तो बीच में उन्हें घबराहट होने लगी। उनके चारों ओर अंधेरा छाने लगा। उन्हें लगा वे यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तभी उन्होंने बचपन के एक पॉजिटिव इवेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने एक खेल में अवार्ड जीता था। खेल की प्रैक्टिस के दौरान उन्हें कई चोटें भी लगी थीं और कई बार हार भी जाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने अवार्ड जीत लिया था। यही सोचते सोचते विलियम पनडुब्बी तक जा पहुंचे और उन्होंने माइन लगा दी। इस तरह अपने अंदर ही इंस्पिरेशन ढूंढकर उन्होंने ये असंभव सा लगने वाला काम भी कर दिखाया। वे कहते हैं कि लाइफ में बहुत बार ऐसी डार्क मोमेंट्स आती हैं, जैसे डिवोर्स होना, किसी अपने की मृत्यु हो जाना आदि। उस समय इंसान को टूटना नहीं चाहिए, बल्कि अपने अंदर झांककर कोई प्रेरणा ढूंढनी चाहिए और अपने फ्यूचर के गोल्स पर फोकस रखना चाहिए। ऐसा करके आप बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी सफलता के साथ कर पाएंगे। लेसन 8, टेक रिस्क्स एंड रीप द बेनिफिट्स। एक नेवी सील को बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। उन्हें खतरों से खेलना पड़ता है। उन्हें जंगल, पर्वत, ग्लेशियर, समंदर सब में खतरनाक मिशंस पर जाना पड़ता है। ऐसा करके वे शत्रु की हर जानकारी ले आते हैं और उन्हें हरा देते हैं। ऐसे ही हमें भी जिंदगी में रिस्क लेना आना चाहिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। नेवी सील पहले सालों ट्रेनिंग लेता है, तभी वह बड़े रिस्क ले पाता है। अगर किसी को बॉलीवुड में एक्टर बनना हो तो जॉब छोड़ने का रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वह ऐसे ही झोला उठाकर चला जाएगा तो हो सकता है असफल हो जाए। इसके विपरीत अगर पहले वह किसी एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखे, नुक्कड़ नाटक या स्टेज शो करे, कोई जॉब करके कुछ सेविंग्स जुटा ले और फिर स्ट्रगल करने के लिए जाए तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा मिलता है। लेकिन बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं।
जिंदगी में छोटी छोटी दिक्कतों से घबरा जाते हैं, लेकिन हमें सील से सीखना चाहिए। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्हें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास से भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मानसिक या शारीरिक पीड़ा आदि से भी तोड़ा नहीं जा सकता। अगर वे इंसान होते हुए यह सब कर सकते हैं, तो आप भी उनका 10-20% तो कर ही सकते हैं। लेसन 9, वी ऑल हैव ग्रेट करेज। हम सबके अंदर महान साहस छुपा हुआ होता है। जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। एक ट्रेनिंग के दौरान विलियम को कुछ ऑब्स्टिकल्स को पार करना था। पहले प्रयास में वे ऐसा नहीं कर पाए। रस्सी के ऊपर से छलांग लगाने के बजाय वे नीचे से निकले। अगर वे ऊपर से कूदते तो बहुत आगे पहुंच जाते और दूसरों से आगे भी रहते, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उससे टकरा न जाएं। लेकिन एक हफ्ते बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो वे ऊपर से ही कूदेंगे। उन्होंने अपने डर और एंग्जाइटी को काबू में किया और पूरी ताकत के साथ छलांग लगा दी। वे सफल रहे। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत बार हमें हिम्मत दिखानी पड़ती है। बहुत बार लोग अपना बिजनेस लगाने से डरते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वे फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन आपको लेखक की तरह डर पर काबू पाना होगा, तभी कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। लेसन 10, चेंजिंग द वर्ल्ड रिक्वायर्स परसिस्टेंस मेक योर बेड समरी इन हिंदी। विलियम बताते हैं कि ट्रेनिंग के पहले दिन उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें प्रांगण में लगी एक घंटी के पास ले गया। उसने कहा कि जब कोई इस घंटी को बजा देता है तो उसकी ट्रेनिंग बंद कर दी जाती है, फिर वह आराम कर सकता है। ज़्यादातर कोई सोल्जर बहुत थक जाने पर या पीड़ा में होने पर ही इसे बजाता था, लेकिन ऐसा करने से वे ताकतवर नहीं बन पाते थे। यह सुनकर विलियम ने कहा कि वह कभी उस घंटी को नहीं बजाएगा। वे लगातार ट्रेनिंग करते, एक्सरसाइज से अपना स्टैमिना बढ़ाते, थक जाने पर थोड़ी रेस्ट कर लेते और दोबारा काम पर लग जाते, लेकिन कभी घंटी नहीं बजाते थे। इससे उन्होंने अपनी बॉडी को वज्र सा कठोर बना लिया था, जिसे कोई भी टफ सिचुएशन हरा नहीं सकती थी। वे कहते हैं कि हमें अपने रोज के जीवन में भी इस घंटी को नहीं बजाना चाहिए। अगर कुछ बड़ा काम करना है तो उसमें जुटे रहें। इसमें टाइम लगेगा और सालों का टाइम लगेगा। इस दौरान आप थक जाएंगे, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, दूसरों से अपनी तुलना करके पर खुद को दुखी पाएंगे, आपका सब छोड़कर भागने का मन करेगा। लेकिन हिम्मत रखें और कभी भी घंटी न बजाएं। उस काम को कभी न छोड़ें। हाँ, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी अधूरा न छोड़ें। बहुत से लोग ब्लॉगिंग में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे 6 महीने में ही भाग जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों साल लगे रहते हैं। सक्सेसफुल आदमी और असफल आदमी में यही अंतर होता है। इसलिए किसी भी काम में लंबे समय तक जुटे रहें। सफलता आपके कदम